वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम तुम्हारे फास्ट फ्लाइट के सेकेंड चैप्टर का कुछ पोर्शन कंप्लीट करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पहले हम ये भी देखे थे कि नेल्सन मंडेला जब पूरे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तब उनका कुछ स्पीच था, जिस स्पीच में वो बहुत कुछ बोले थे अपने देश को लेके, अपने मिट्टी को लेके, और वो बहुत प्राउड भी फील किए थे। उनको ये दर्द भी हुआ था कि उनके जो साथी थे वो साथी आज उनके साथ नहीं है। तो आज वो जो भी बने हैं उन सभी के वजह से बने हैं। तो ये सारी चीज़ वो सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ वो स्पीच में दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ आज वो लिख रहे हैं, मतलब लिखे हैं, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज हम उनके लाइफ के बारे में और ज़्यादा कुछ जानेंगे, ठीक है, और कुछ लाइफ एडवाइस भी लेंगे। तो क्या है बात? इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस। एक जिंदगी में ना हर इंसान का ना दोहरा ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब इच्छाएं होती है। ऑब्लिगेशंस टू हिज लाइफ, टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसके फैमिली, उसके जो पेरेंट्स, माता पिता है, उसके पत्नी है, बच्चे हैं, इन सभी के ऊपर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स क्या है कि कुछ करने का जो भार होता है, मतलब मैं इनके लिए कुछ करूँगा, इनके लिए कुछ करूँगा, मतलब जो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। दूसरा ना उसके लोगों के लिए है, हिज कम्युनिटी, उसके पूरे जो कम्युनिटी, जो जाति है, हिज कंट्री, इन इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच ह्यूमन सोसाइटी। मतलब पहली बात है भाई, घर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका। दूसरा, घर से बाहर जो समाज है उसके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच लाके एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज समझ लो कि पापा को पकड़ लो। हमारे जो पापा होते हैं या मामा होती है, वो क्या करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस भरते हैं स्कूल में या ट्यूशन में, तो बच्चों के अच्छाई के लिए भी वो देखें। दूसरी बात, अगर गांव में कुछ हो रहा है तो उसके लिए जो चांदा दिया जाता है, जो भी मतलब दक्षिणा दिया जाता है, जो भी चार्जेस लगता है, कोई एक गांव में कुछ कुछ भी शांति पूजा हो, महायज्ञ हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए भी वो पैसे तो देते हैं। हाँ, हालांकि कम होता है, लेकिन दे तो रहे हैं ना। तो ये होता है मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टर्म ऑफ मनी। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो एक पेरेंट्स हो या एक फैमिली हो, जो हमारे लिए करते हैं, हम फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए करते हैं, और दूसरी हम हमारे समाज के लिए करते हैं। तो नेल्सन मंडेला का ये कहना दो है, ये कहने बात है कि जो इंसान है ना उसका दो ऑब्लिगेशंस होता है, ठीक है। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन। अपने ही तरीके से, इंक्लाइनेशन मतलब यहाँ पे अपने वे से, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, अब तरीके से इसी चीज़ों दो ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको फुलफिल करने का अपना ही तरीका होता है। एंड एबिलिटी, करने का क्षमता भी अपना अपना होता है। कोई ज़्यादा कर जाता है, कोई कम करता है। जैसे कि आज आप देखेंगे रोशनी नादर आज पूरे वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट वोमेन बनी है, मतलब उनके हस्बैंड भी बने होंगे, तो इसलिए ये बने। HCL जो है ना बच्चों, HCL एक कंपनी होता है जो मतलब टेक कंपनी होता है, टेक कंपनी है, जिसके वो मतलब चेयरमैन है, ठीक है, पति पत्नी। तो आज उनका जो डोनेशन होगा हमारे सोसाइटी को, नेशन को, वो बहुत होगा। हमारा डोनेशन बहुत छोटा होगा। तो है हर इंसान अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्षमता के, अपने कैपेबिलिटी के अंदर आके अपना जो ऑब्लिगेशन है फुलफिल करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, ये पूरा का पूरा असंभव है लगभग एक इंसान के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे एक बर्थ होने वाला मेरे जैसे लोग को साउथ अफ्रीका का जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्लिगेशन है एक कंट्री के नाते, वो मेरे लिए मेरा कंट्री है, उसके नाते मेरा जो ऑब्लिगेशन है इसको फुलफिल करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका, क्यों ना, साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव, एक अगर एक कलर से रिलेटेड कोई एक इंसान, अपने शरीर के रंग से रिलेटेड कोई इंसान यहाँ पे अगर रहने की कोशिश भी करे एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वो क्या हो रहा था, उसको अकेला रखा दिया जा रहा था, मतलब आइसोलेटेड हो रहा था, एंड उसको पनिशमेंट भी दिया जाता था। ठीक है बच्चों, सॉरी। एंड इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर साउथ अफ्रीका में कोई एक सिटीजन, कोई एक देश का नागरिक कोशिश करे अपने ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, तो
टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, बिना कोई रोक ठोक के उसको अपने फैमिली से अलग किया जाता है। रिफ्ड, रिफ्ड मतलब अलग करना। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स टू लिव इन अ लाइफ अपार्ट, उसके घर से भी उसको अलग कर दिया जाता है एंड उसको फोर्स किया जाता है कि उसको अकेला रहने के लिए। और ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, एक कोई चिंगारी, ट्विलाइट मतलब चिंगारी, जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी किसके लिए, न सिक्रेसी एंड रिबेलियन, मन में जैसे संग्राम, एक युद्ध का भाव आता हो, उसे ऐसे लगता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मेरे परिवार से ऊपर मेरे लोगों को चुनना ये मेरा पहले से ही कोई मतलब इरादा नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मेरे लोगों को सेवा देने के लिए, मेरे लोगों की सेवा करने के कोशिश में, आई फाउंड दैट, मुझे ये मिला कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मुझे रोका जा रहा है मेरे कर्तव्य को बहन करने में, मेरे ड्यूटी को करने में मुझे रोका जा रहा है। एज अ सॉन, एक बच्चे के नाते, जैसे एक बच्चा का अपने परिवार के और जो भी ऑब्लिगेशंस रहता है उसको कोई रोक रहा है, तो जैसे उसको फील होगा ना कि एक बिछड़ा हुआ, एक अलग, एक अपार्टेड, ठीक है, ये अपार्ट से अपार्टेड है ना, मतलब अपार्टेड मतलब अलग कर देना ऐसे काट के, तो ऐसा फील जैसे एक बच्चे को अपने परिवार के ऑब्लिगेशन ना निभाते हुए होता है, डिट्टो उसी तरह का फीलिंग सब नेल्सन मंडेला को भी होने लगा। पहले से तो नॉर्मल ही थे। ए ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड, एक हस्बैंड होना, एक फादर, एक ब्रदर, एक मतलब भाई, एक सॉन, ये सब ना उससे जैसे लग रहा है था उनसे छीना जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। यही फीलिंग्स जो था उनके अंदर क्या जगाया कि मुझे फ्रीडम फाइट लड़ना चाहिए अपने देश की आज़ादी के लिए। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, हाँ, मतलब मैं फ्री होने का भूख लेके पैदा नहीं हुआ था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पैदा हुआ एंड मेरे दिमाग में आ गया कि यार मैं तो आज़ाद होके ही रहूँगा, ये भूख मेरे अंदर नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं एकदम फ्री था, जैसे दूसरे लोग रहते हैं, मतलब वो किसी का अंडर रहे ना रहे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसी तरह मैं ही था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं फ्री था। दैट आई कुड नो, मुझे जितना पता है। फ्री टू रन, दौड़ने के लिए फ्री, इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, माँ की जो घर था, झोपड़ी था, उसके पास में जो मतलब खेत था, जो ग्राउंड था, जो प्लेन एरिया था, वहाँ पे मुझे दौड़ने के लिए फ्री दिया गया था। फ्री टू स्विम इन द क्लीन स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव में जो स्ट्रीम्स बह जाती हैं नदियों का, उस नदियों में मुझे तैरने के लिए भी छूट था, मतलब फ्री में था। In the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slowing moving bulls, मतलब वहाँ पे मुझे मिलिश मतलब रोस्ट करने के लिए, मील्स में खाना बनाने के लिए, मील्स एक टाइप का आइटम है बच्चों, ठीक है, उसको बनाने के लिए मुझे वहाँ पे ना छूट था मेरे गांव में। कहाँ पे, रात में स्टार, तारों के नीचे, मतलब आसमान को देखते हुए, एंड उसके साथ साथ मुझे बुल राइड के लिए भी फ्री था, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बुल राइड करने के लिए कुछ बाधा था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे मैं मेरे पिता को मानने लगा, एंड अबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, एंड जैसे ही मैं अपने ट्राइब के जो कस्टम्स है उसको मानने लगा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ कि मैन एक है, भगवान एक है, इन्हीं सभी को लेके मुझे कुछ भी ट्रबल नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन ये तो तब शुरू हुआ जब मुझे ये पता चला, मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरा जो बॉयहुड, बचपन का जो फ्रीडम था ना, वो टोटली एक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब एक, मतलब आंखों का धोखा था। When I discovered as a young man, जैसे मैं यंग हुआ, मतलब 22-25 साल का हुआ, जब मैं ये डिस्कवर किया दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे मेरा स्वाधीनता छीन लिया गया है, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे भूख आया कि मुझे फ्रीडम चाहिए। क्योंकि बॉयहुड के टाइम पे जब मुझे ये पता भी नहीं था कि एक्चुअली मैं फ्रीडम नहीं हूँ, तब मुझे इतना मज़ा आ रहा था
तो समझ लो अगर सचमुच में मुझे इस जानते के मतलब ये बड़े होने के बाद मतलब जब मुझे ये पता है कि क्या एक्चुअल में फ्रीडम है, तब सोचिए कि अगर मुझे फ्रीडम मिले तो मुझे कितना खुशी होगा। अगर मुझे इतना खुशी होगा तो मेरी फैमिली को कितना होगा, एंड फैमिली और मेरे से ऊपर जो मेरे लोग हैं देश के, उनको कितना खुशी होगा। इन्हीं के खुशी के लिए मेरे अंदर क्या जगह, स्वाधीनता का और फ्रीडम का हंगर। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ बच्चों। ठीक है, कि उनका एक्चुअल में जर्नी, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ये जो फ्रीडम फाइट में रात को जग जग के बाहर रहना, प्लान करना, ये सब शुरू हुआ तब से। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। मुझे जो मन करे वो पढ़ना, मुझे जो जहाँ जाना है जाना। लेटर बाद में, एज अ यंग मैन इन जोनासबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। मैं तड़पने लगा ये सारे चीज़ को एक्चुअल में पाने के लिए, फ्रीडम के नाते। ठीक है, मेरे पोटेंशियल के हिसाब से। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, ऑफ हैविंग अ फैमिली, शादी करना, इन रोजगार करना, परिवार बनाना। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ठीक है, फ्रीडम कभी बाधा नहीं बनेगा अगर एक ज़िंदगी खुशहाल बने, मतलब लॉफुल बने। मतलब ये उनका सोचना है कि मैं चाहता तो मेरे अंदर जो भूख है उसको मार पाता। मैं चाहता तो अपने जितना इनकम होगा उससे मेरे पत्नी, मेरे परिवार, उन सभी से मैं खुश में रहता। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। बट देन आई स्लोली सॉ दैट, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि भगवान मुझे ये करने ही नहीं दे रहे थे। वो धीरे धीरे मुझे ये दिखा रहे थे कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं ही सिर्फ फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री। मेरे भाई और बंधु, मेरे बहनें, मेरे सिस्टर्स, वो भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। मैं देखा कि बस मेरी फ्रीडम की बात नहीं है, दैट वाज कटल, जो कि काट लिया गया है, जो कि मुझसे अलग कर दिया गया है, छीन लिया गया है। ठीक है, कटल। बट दैट फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मतलब मुझे जो लग रहा था जो कि मेरे जैसे ही है, मेरे जैसे कर रहे हैं, मेरे जैसे जी रहे हैं, उन सभी का फ्रीडम छीन लिया गया है। मुझे ये पता चला। दैट इज व्हेन, तभी ये बात बनी। आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। हमारे जैसे बच्चों एक वो होता है ना, INC। कब बना ना, 1885 बच्चों, जीके याद रख लो। 1885 कहाँ पे बना ना, बॉम्बे पे बना बच्चों। कहाँ पे बना, बॉम्बे, जो आज के टाइम पे मुंबई है। ठीक है, उसी तरह उनका अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में वो ज्वाइन कर लिए। एंड दैट इज व्हेन, एंड ये बात तभी की है, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। जो मेरे लिए जो जीत का, आज़ादी का जो भूख था, वो आज, मतलब तब जब मैं अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तब एक बड़ा भूख बन गया। किसके लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए। देखो बच्चों, ये है नेल्सन मंडेला। ठीक है, देन यहाँ से देखेंगे बच्चों, इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ये ना, मेरे अंदर जो इच्छा था, ये मेरी नहीं थी, मेरा नहीं था, ये मेरे लोगों की इच्छा था कि हमको आज़ादी चाहिए। टू लीव देयर लाइफ विथ डिग्निटी, एक मर्यादा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो कि मेरे लाइफ को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। मतलब तब से मैं फ्रीडम था, एक्चुअली में नहीं था, लेकिन ये जो सोच कि मेरे लोग आज़ाद होंगे, मेरे लोग का खुद का सम्मान होगा, खुद का मर्यादा होगा, ये सारे जो चीज़ नहीं ना, लोगों का जो इच्छा है, ये मेरे अंदर इम्प्लीमेंट होने लगा। एंड मैं खुद जो ज़िंदगी में रहा था ना, वो लाइव होने लगा, एक्चुअल में लाइव होने लगा, मतलब एनिमेटेड होने लगा। ठीक है, यहाँ पे एनिमेटेड मतलब बच्चा समझो, ज़िंदगी को सही से जीना। मतलब ये नेल्सन मंडेला यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज़िंदगी को सही से जीना तब से मैं सीख गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। डरा हुआ एक यंग मैन के अंदर एक बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्या, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहस, दाम्भिक इंसान। that drove a law abiding attorney to become a criminal। जिस जो जो मतलब यही जो सोच है, मतलब एक फ्राइटेंड यंग मैन को किसमें तब्दील कर दिया, एक बोल्ड वन में। ये ना क्या किया पता है, एक लॉ अबाइडिंग, मतलब नियम कानून से घिरा हुआ एक अटर्नी। दरअसल वो एक अटर्नी जनरल थे, जैसे हमारे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं होते, वो एक अटर्नी जनरल थे। मतलब ऑडिटिंग का चीज़ देख रहे थे, मतलब बहुत अच्छा खासा उनका नौकरी था।
और एक अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, वो क्या बन गए? क्रिमिनल बन गए। किन की नज़र में? अपने लोगों के नज़र में नहीं, ब्रिटिशर्स के नज़र में। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। जो कि पहले बताया गया रूल के अनुसार, जो इंसान, ब्रिटिशर्स का रूल था कि जो इंसान हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको हम घर से बेदखल कर देंगे। एंड ये मेरे साथ भी हुआ कि मैं उनके सामने आवाज़ उठाया, मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया, मैं अपने नौकरी से हाथ धो बैठा, अपने परिवार, बच्चे, पत्नी सभी से अलग हो गया, मैं बेदखल हो गया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। एक साधु की तरह जीने के लिए मुझे फोर्स किया गया, जो कि एक लाइफ लविंग, जो कि ज़िंदगी को एक प्यार करने वाला इंसान था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं मेरे अलावा बाकी सारे इंसान से ना ज़्यादा कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सैक्रिफाइस किया हूँ, नहीं। मेरे जो नेक्स्ट मैन है, मतलब बाकी सारे, यहाँ पे नेक्स्ट मैन मतलब नहीं कि मेरे बाजू में खड़ा हुआ इंसान है आगे या पीछे, नहीं। मतलब मुझे, मेरे अलावा बाकी जो इंसान थे जो तब लड़ रहे थे, उनका भी लॉस मुझसे कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत लॉस मतलब सहे हैं। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मुझे ये पता चला, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मैं ये एंजॉय किया कि मैं कम से कम का फ्रीडम भी एंजॉय नहीं कर पाया। मतलब पूरा ना के बराबर मुझे भी क्या नहीं मिला? फ्रीडम नहीं मिला, मैं एंजॉय नहीं कर पाया था। द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वी आर नॉट फ्री। ठीक है, मतलब अगर बात मेरी होती कि मैं एक्चुअल में फ्री नहीं हूँ, तब भी हम संभाल लेता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अर्निंग था, फैमिली था, सब थे। मतलब एक इल्यूजन हो सकता है तो होने दो, लेकिन मैं हैप्पी था। लेकिन जब बात चली कि मेरे पीपल भी ऐसे हैं, उनको भी दर्द हो रहा है, वो भी पीड़ा में है, तब मेरा मन नहीं माना। और मुझे ये लगा कि मुझे 1% का फ्रीडम भी नहीं मिल रहा है। जहाँ पे मेरे लोग फ्री नहीं है तो मैं काहे का फ्री हूँ? ठीक है बच्चों, ये उनका सोच बन गया। देन फ्रीडम इज इनडिविजिबल। फ्रीडम बांटा नहीं जाता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वी आर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। हाँ, जो चेन्स था ना, मतलब लोगों के, मेरे लोगों के हाथ में बांधा गया था, वो मैं चाह रहा था कि चेन्स उनके लिए बन जाए, उनके हाथ का। किनके? जो ये चेन उनके हाथ में लगाए हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, वी आर द चेन्स ऑन मी। एंड मेरे लोगों का जो चेन्स था ना, वो एक्चुअल में मेरे ऊपर ही था। मतलब मेरा प्लान था कि जो मेरे साथ मतलब मेरे हाथ में जो चेन बांधा गया है, वो मैं उनके हाथ में बांधूंगा, क्योंकि मेरे लोगों के ऊपर पीड़ा, मेरे ऊपर पीड़ा। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रहने देते हैं। हम आज इस पार्ट पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे नीचे जाएंगे और डिटेल में और कुछ अरे यार, तो ख़त्म हो गया ना। चलो, तो ये पार्ट क्यों छोड़े फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, इसको ही ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो वो बोले कि जो चेन ना, जो जंजीर है मेरे लोगों के हाथ में लगा है, बंधा है, वो मेरे हाथ में बंधा है। एंड मेरा ये कोशिश रहेगा कि मेरा ये जो चेन मेरे हाथ में बंधा है ना, वो मैं उनके हाथ में बांधूंगा जो ये बांधे थे, मतलब ब्रिटिशर्स। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सियोरली एज द ओप्रेस्ड। मैं ये पता था मुझे कि जो ऑपरेशर होते हैं, मतलब जो ये दबाव देते हैं, ये मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जिनको वो दबा रहे हैं उनके तरह वो लिबरेट होंगे। मतलब मैं, मेरे जो ऑपरेस्ड पर्सन है, मेरे जो दोस्त हैं, वो जैसे आज ऑपरेस्ड, मतलब जैसे आज, मतलब क्या है, लिबरेटेड है, लिबरेटेड नहीं है, वो डेफिनेटली लिबरेट होंगे। कौन? ऑपरेसर। तो आसान भाषा में हम ये समझेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो आज आज़ाद है, जो कि एक्चुअल में मेरे लोग होना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। एक इंसान जो दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो हिंसा और वो घृणा का क्या है? एक प्रिजनर है, एक कैदी है। मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को बोला गया था कि जो ब्रिटिशर्स है उनके साथ तो हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, तो आज वो हमारे ऊपर क्यों ये कर रहे हैं? तो इन फ्यूचर ना, वो हमारे इन फ्यूचर क्या, मतलब उसी टाइम पे ही वो हमारे क्या बन गए थे? हेट्रेड का प्रिजनर। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ अ प्रिजोडिस। वो कहाँ पे लॉक थे? वो लॉक थे कहाँ पे ना? प्रिजोडिस। प्रिजोडिस मतलब न्याय के जो बार होते हैं उनके चारों ओर, मतलब चारों ओर घेरा हुआ था।
प्रिजुडिस में। एंड नैरो माइंडेडनेस मतलब क्या है, वो मतलब छोटा सा भाव, उनका जो चिंता चिंता है वो छोटा है, मतलब वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो उनका जो सोच है ना वो भी घटिया था, वो बहुत मतलब बहुत खराब थे। कौन? ब्रिटिशर्स। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। मैं तो कभी मतलब फ्री नहीं हो सकता ना अगर मैं किसी का फ्रीडम छीन लूँ। ये लोग कैसे रह रहे हैं यार यहाँ पे, मतलब ये बात बोल रहे हैं कि अगर मैं, जैसे मैं मेरे मेरे एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं किसी से कभी भी कुछ उधार ले आता हूँ, कम या ज़्यादा, तब तक मुझे नींद नहीं होती, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक मैं उसको चुका नहीं देता। हालांकि मैं कम लेता हूँ कभी कभार, ज़्यादा ज़्यादा कभी अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं लिया हूँ, लेकिन जब भी नहीं लिया हूँ तब ये सोच आता है कि यार कैसे उसका चुका दूँ टाइम से पहले। तो ये नेल्सन मंडेला का भी कहीं न कहीं सोच था कि ये लोग खा कैसे रहे हैं, ये लोग सो कैसे रहे हैं। फ्रीडम हर इंसान का एक अधिकार है। जैसे वो फ्री में रह रहे हैं, आज हम लोग भी फ्री में रह सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं हमको फ्रीडम? तो ऐसे करके वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो हमारे इतने सारे अफ्रीकन्स के क्या बन रहे हैं? घृणा के एक मतलब पूरा का पूरा घृणा का एक बन रहे हैं, मतलब एक ज़रिया बन रहे हैं। यही लोग हैं जिनको हम घृणा कर रहे हैं, हेट्रेड कर रहे हैं। ठीक है? Just as surely as I am not free when my freedom is taken for me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो ऑप्रेस कर रहा है और जो जिसके ऊपर ऑप्रेस कर रहा है, दोनों के अंदर क्या क्या लूज हो गया है, क्या चोरी हो गया है? ह्यूमैनिटी। अब देखो, जिसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है उसके तो भगवान के ऊपर भरोसा उठ चुका होगा, इंसानियत ऊपर भरोसा उठ चुका होगा, तो यहाँ पे इंसानियत की बात ही तो कर की गई है। अगर कोई इंसान को एक इंसान टॉर्चर ही करेगा तो इंसान क्या सोचेगा, भाई इंसानियत खत्म हो गई है। इंसान इंसान के ऊपर टॉर्चर जो करेगा तो इंसानियत खत्म हो गई है। किसके लिए? ऑप्रेस्ड के लिए, मतलब जिसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, दलित के लिए। लेकिन जो दलित को ही पीड़ा देता है, ऑप्रेशर जो होता है, उसके अंदर भी तो ह्यूमैनिटी खत्म हो गया है। अगर होता तो ये थोड़ी करता। तो ह्यूमैनिटी जो नहीं होता वो रोब हो जाता है। कब? जब ऑपरेशंस बनते हैं, जब अपार्थाइड सिस्टम बनते हैं, जब ये ऊंच नीच भेदभाव बनते हैं। ये नेल्सन मंडेला का सोच था। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये तो खत्म हो गया अभी, और नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, जहाँ से हमको ये पता चला कि नेल्सन मंडेला अपने बचपन से लेके अपने डेथ तक, मतलब बर्थ से डेथ तक कुछ ही टाइम था बचपन का, 10-15 साल, जिसके टाइम वो एंजॉय किए थे अपने ज़िंदगी को। एंड उन्हीं के बदौलत आज अफ्रीका या पूरे देश में, पूरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में, अर्थ में आज फ्रीडम है। उनका कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट क्या है, रोल है, लाइक महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम फ्री है, आज हम फ्री से कुछ डिसीजन ले सकते हैं केवल इन्हीं लोगों के लिए। तो इनको ट्रिब्यूट था ये चैप्टर, और आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, आप इसको करना सही होगा, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ चुके हैं। अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन में डाउट्स बन रहा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताएगा। तो तब तक मैं रहता हूँ। थैंक यू।